स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर शाह नदीम टीवी। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर शाह नदीम टीवी को और घंटी के बटन को दबाइए हमारी सबसे लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। वो है जॉय बाइडेन के हवाले से, जिन्होंने जो है अपनी एक ट्वीट में बताया है कि वो जो है अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस को निकाल रहे हैं 11 सितंबर से पहले। और ये जो पोस्ट है ये वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से की गई है रिसेंटली। तो इसी वाले से मैं आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। तो इन सबसे पहले नए वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन जो कि इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका काफ़ी अरसे से जो है उसने अपने फोर्सेज जो हैं अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन रिसेंटली आज जॉय बाइडेन ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो 11 सितंबर तक फ़ौज निकाल लेंगे अफ़गानिस्तान से। अमेरिकी सदर फ़ौजियों के इनखला से जो मुताल्लिक कल अहम ऐलान करेंगे। मुआहदे के तहत फ़ौजियों को 1 मई से पहले अफ़गानिस्तान से निकाला जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक जो है अपनी तमाम फ़ौजें जो है वो निकालने का हुक्म जारी कर दिया। अमेरिकी सदर जॉय बाइडेन फ़ौजियों के इनखला से जो मुताल्लिक है वो कल अहम अपडेट देंगे। मुआहदे के तहत जो है जितने भी फ़ौजी अमेरिका के हैं वो 1 मई से पहले अफगानिस्तान से निकालना चाहता है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जॉय बाइडेन ने रवां साल 11 सितंबर तक जो है अफगानिस्तान से तमाम जितनी भी अमेरिका की फ़ौज इस वक्त अफगानिस्तान में ऑपरेशन कर रही है उसको निकालने का हुक्म दे दिया है। तालिबान और अमेरिका के दरमियान तयशुदा मुआहदे के तहत अमेरिकी फ़ौज को 1 मई से पहले अफगानिस्तान से निकलना है और अफगान तालिबान ने मुआहदे के मुताबिक इनखला ना होने की सूरत में संगीन नतायज की धमकी दे रखी है। लेकिन अमेरिका ने सितंबर में फ़ौजें निकालने का फैसला कर लिया जो कि मुआहदे से हट के है। इसी तरह तुर्क वज़ार ख़ारिजा का कहना है कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में मसला अफ़गानिस्तान पर कॉन्फ्रेंस 24 अप्रैल से 24 मई को होगी। इस्तांबुल से में अफ़गानिस्तान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदे शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में कतर और अवाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने एक ऑडियो पैगाम अरसल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामी अमारात मंसूबे के मुताबिक इस हफ्ते तुर्की में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी के अमन तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और जब भी गौर का अमल मुकम्मल में होगा हम अपने हतमी फ़ैसले से आगाह कर देंगे। तर्जमान ने बाद में ऑडियो पैगाम को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया। तालिबान के तर्जमान मोहम्मद नईम का कहना था कि तुर्की अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी के अमन तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और जब भी गौर का अमल मुकम्मल होगा हम अपने हतमी फ़ैसले से आगाह कर देंगे। इसके अलावा एंटोनी के मज़कूरा अमन मंसूबे के मसूदे में ख़वातीन अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को जो है यकीनी बनाया जाएगा और आइन में तरमीम की तजवीज़ शामिल थी। इसमें एक अबूरी हुकूमत कायम करने का भी कहा गया था जिसका नाम अमन हुकूमत होगा। मंसूबे के मुताबिक एक इस्लामी मशवराती कौंसिल भी कायम होगी जो तमाम ख़वातीन को इस्लामी अक़ायद के मुताबिक रखने के हवाले से तजवीज़ देने की ज़िम्मेदार होगी। ये बज़ैर तालिबान को रियायत देने की कोशिश है। अफ़गान सदर अशरफ गनी जो अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं, मैंने भी अगले चंद माह के दौरान अफ़गानिस्तान में इंतखाबात के इनकाद तक एक अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ की हिमायत की है। लेकिन तालिबान ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अशरफ गनी की सरबराही वाली किसी भी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ पर अपने मौक़िफ़ का भी इजहार नहीं किया। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।